की तपस्या, उसका सार निचोड़ यही था, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। आज का जो विषय है राजयोग द्वारा सुख शांति की अनुभूति। अब ऑलरेडी कर रहे हो, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो हाथ हिलाए जरा, तो फिर इस टॉपिक को लेने की जरूरत ही नहीं, आप कर चुके हो। लेकिन कहने का तात्पर्य है, फिर भी मूल बातों पर हम आ जाए। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो किन बातों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। तो जैसे अगर आपको मैं पूछती हूँ, भाई सुख शांति चाहिए 100% चाहिए, हाथ उठाना खुशी से मुस्कुराते हुए चाहिए, इसका मतलब अभी नहीं है, माना सदा काल का नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, सदा का। तो अभी हम राजयोग से क्या बनेंगे, मास्टर्स। क्या बनने के लिए आएंगे इधर, मास्टर ऑफ द माइंड। आज हम मन के गुलाम हैं या मन के मालिक हैं? जो कहते हैं हम मन के मालिक हैं, हाथ उठाए अच्छे से, ऐसे। अच्छा इतने सब है भाई, मुबारक हो। अच्छा जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है वो हाथ उठाए, अभी कभी नहीं। देखो अभी कितने सारे हाथ कम हो गए, माना मालिक भी है, गुस्सा भी करेंगे। मालिक किसे कहा जाता है? जो मन को चलाए, ना कि मन के अंडर में चले, वो है मालिक। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म ग्लानि का समय आता है, उस समय मैं आता हूँ। अब कौन सा समय चल रहा है? अपने गीता का ज्ञान भी सुबह सुना, घर घर में महाभारत है। हम सहारनपुर में हाँ कैसे करते हो, ऐसे या ऐसे ऐसे? कई बार ऐसा भी घुमा देते हैं, पता नहीं हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। तो बताइए, आज घर घर में महाभारत है, ऐसा और नो है? अच्छा, हर एक के मन में महाभारत है? ऐसा कोई है जिसके मन में महाभारत ना हो? ये है धर्म ग्लानि का समय, जबकि सारे धर्म स्थापक इस दुनिया में आ चुके हैं, फिर भी शांति का अनुभव हो रहा है या अशांति का अनुभव हो रहा है? बोलिए, शांति का या अशांति का? पक्का शांति या अशांति? पता ही नहीं चलता, आ वाला गुम हो जाता है। पक्का समझ जाना, क्योंकि जब सब धर्म स्थापक इस दुनिया में आ जाते हैं, जब सभी हेल्पलेस हो जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं सृष्टि पे। जब अज्ञान अंधेरा हो जाता है सारे सृष्टि में, इसका विनाश करने हेतु और सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान का अवतरण इस धरा पर होता है। तो समझ रहे हो ना, ये किसका कार्य है? बहनें अपने मन की बातें नहीं सुना रही हैं, ये ईश्वर का कार्य है। केवल मात्र कहने के लिए नहीं, सचमुच जिनको हमने सदियों से ढूंढा, अनेक जन्मों से पुकारा, ये भगवान अब कहाँ हो, वो स्वयं भगवान इस साधारण तन में आ चुका है। ब्रह्मा बाबा का ये साधारण तन है, लेकिन आपने हिस्ट्री सुना था, अच्छी दीदी ने सुनाया था ना, जिवलर थे बाबा। कैसे उनको साक्षात्कार हुआ, उनको भी पता नहीं था। जब परमात्मा की प्रवेशता हुई, वो तो सत्संग में बैठे थे, उनके 12 गुरु थे। कभी बाबा उठते नहीं है, उस दिन बाबा उठे और उनको इतनी खींच हुई, वहां से वो चल पड़े और उनकी पत्नी वहीं बैठी थी और उनको भी वंडर लगा कि बाबा कैसे उठ गए। कभी नहीं उठते हैं, उनका इतना रिस्पेक्ट था गुरु के प्रति, लेकिन उनको इतनी खींच हुई कि वो उठे वहां से। फिर उनकी पत्नी ने कहा डॉटर इन लॉ को,
बहू को कहा कि आप जाओ पीछे पीछे, देखो बाबा कहाँ जा रहे हैं। तो वो पीछे पीछे गई तो क्या अनुभव हुआ, सारा कमरा लाल लाल हो गया और आवाज निकला बाबा के मुख से, जो बाबा को भी पता नहीं था। पहले लकीराज बाबू थे, जब परमात्मा ने प्रवेशता की उसके बाद बन गए प्रजापिता ब्रह्मा, साक्षात शिव बाबा के भाग्यशाली रथ, जिसके द्वारा नई दुनिया की गोल्डन एज की स्थापना। तो कौन से 3 आवाज आए, याद है या भूल गए? ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सच्चिद आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा ने दिव्य साक्षात्कार इस धरती पर किया। कम बात है क्या? स्वयं भगवान इस धरा पर आ गया। अभी तो ताली बजाओ खुशी से। किसके लिए आया? किसके लिए आया? मेरे लिए, आपके लिए। बोलो एक दूसरे को, मेरे लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुका। बोलिए। बातें तो बहुत करते हैं, 10 मिनट भी बिठा देंगे तो भी बात करते रहेंगे। अभी ये वाली बात कर सकते हैं, बोल दीजिए। हाँ, क्या बोलेंगे? कौन मिला? भगवान मिला। वैसे छोड़ देंगे तो बात करते हैं ना। लेकिन कौन सी बातें करने से चार्ज होते हो और कौन सी बातें करने से डिस्चार्ज होते हो, ये ध्यान रखना है। इसलिए परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, खुद अपना परिचय खुद देते हैं। समझ रहे? क्योंकि एक होता है जैसे दूसरा हमारा परिचय दे रहा है, एक होता है खुद अपना परिचय दे रहे हैं। कौन सा एक्यूरेट होगा? आपके बारे में आप खुद ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो या दूसरा कोई जानता है? खुद। इसी तरह जब तक भगवान खुद नहीं आ जाते इस धरा पर, तब तक सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने दिव्य अनुभूति के आधार पर परमात्मा का डेफिनेशन निकालते रहते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान आ जाते हैं, परफेक्ट परिचय मिल जाता है। मिला सबको ना? परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, सब पता हो गया। अभी भी मुस्कुराते नहीं है, पता हुआ या नहीं? तो कितना भाग्य। तो महान भाग्यशाली आत्माओं को अब क्या करेंगे? प्यार से कहेंगे बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। क्यों बजाया? आपने हिम्मत का एक कदम उठाया और भगवान को पहचाना। ऐसे ही कोई आके यहाँ नहीं बैठ सकता। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई आके ऐसे बैठ जाए ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप परमात्मा के यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए एलिजिबल हो, तभी यहाँ बैठे हो। समझ रहे हो? यहाँ ऐसे कोई नहीं आ सकता। यहाँ आने के बाद भी कई लोग घूम रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, ये भी कई जन्मों का पुण्य है आपका, जो आप यहाँ बैठे हो। तो सदा सुख शांति का अनुभव करने के लिए मात्र समुद्र के किनारे पर जाने से मिल जाता है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, हम क्या कहते हैं? भाई छोड़ दो, मुझसे से बात मत करो, चले जाते हो समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे पर जाकर सदा काल का सुख शांति अनुभव होगा? यस और नो? ऐसे ऐसे सहारनपुर वाले ऐसे कि यस और नो? नो होती है। जो लहरों की अनुभव होता है, जो शांति का अनुभव होता है, वो प्राकृतिक शांति है। कौन सी शांति है वो? प्राकृतिक। माना सदा काल का नहीं है। जब तक आप वहां खड़े हो तब तक, फिर वापस आ जाओ, फिर से क्या होगा? हाँ, वही के वहीं पे रहते। अच्छा, तो हम क्या सोचते हैं? ग्रह शांति के लिए मटेरियल यज्ञ रचते हैं कि नहीं? है? तो सोचते हैं यज्ञ करने से क्या हो जाता है? शांति आ जाती है। अब आप ही बताओ, आप ज्यादा अनुभवी हैं, मात्र यज्ञ करने से आ जाता है सुख शांति, घर में आ जाती है? Yes or no?
और ये क्या सर्व के लिए सामान्य है, सर्व सामान्य है, सभी कर पाएंगे? घी तेल सब लेकर आ सकते हैं सभी? इतना मेहनत करवाएंगे क्या भगवान? चलो किसी और, किसी के लिए यस, किसी के लिए नो, इससे तो नहीं। भगवान के तो सारे बच्चे हैं। तो मात्र यज्ञ तप करने से कोई सदा काल का सुख और शांति प्राप्त नहीं होता। क्लियर? हाँ जी, क्लियर या नहीं? तो समुंदर के किनारे पर जाने से भी नहीं मिलता। मतलब घर में गृह शांति के लिए हम मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उससे भी सदा काल वाला सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। होती है नहीं होती है? नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं सुख शांति के लिए? बोलिए, आपका सब्जेक्ट है ना, बताइए। और क्या करते हैं सदा काल की सुख शांति के लिए? हाँ बोलिए, क्या करते हैं? होटल में जाते हैं। चलो चले जाते हैं होटल में खाना खाना है। जब भी टाइम मिलता है कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट में जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? यस और नो? जाते हैं। समझो घर में झगड़ा हो गया, होटल में भी झगड़ा कर रहे हो, फिर वहां सुख शांति मिली? नहीं मिली। और वहां बैठने से सदा काल का जो सुख और शांति वो अनुभव होगा? नहीं होगा। क्लियर? हमने क्या सोचा, होटल में जाकर खाना खिला देंगे बच्चों को, सबको, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम होटल में गए, फिर भी सदा काल वाली सुख और शांति हमें नहीं मिली। और कहाँ जाते हैं सुख शांति के लिए? बोलिए, आपका सब्जेक्ट है ना, कहाँ जाते हैं? मूवी देखने जाते हैं। चलो वैसे कहेंगे टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और मूवी देखने का टाइम, किसी ने कह दिया सुपर डुपर हिट फिल्म है, जाओगे नहीं जाओगे? कैसे भी टाइम निकाल करके चले जाओगे। अब मूवी आपने देखा, वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं। 3 घंटा क्या हुआ आपका? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। फिर भी खुश है तो 3 घंटा आपका सफल हुआ, क्या हुआ? बेस्ट। आज से क्या करेंगे? सिनेमा, यानी सिम की माँ। समझ लो, वहां जाकर के हम रिचार्ज हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं? जो कहते हैं हम तो रिचार्ज हो जाते हैं, हाथ उठाना फिल्म देखने से, समझ के उठाना। तो क्लियर हुए? हम फिल्म देखने से रिचार्ज होते हैं, सदा काल वाला सुख और शांति मिलती है? नहीं मिलती। और आगे बढ़ते हैं, और क्या करते हैं? सारा दिन हमारा कहाँ जाता है सुख शांति के लिए? अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सारा दिन हम अपना समय कहाँ देते हैं? बोलिए, कहाँ देते हैं? भाई देते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना? समझो जितना पैसा हमारे पास है, क्या हम उतना सुख और हमारे जीवन में उतना सुख और शांति है? यस और नो? जिसके पास बहुत पैसा है, क्या वो बहुत सुखी है? यस और नो? इसका मतलब पैसा सदा काल का सुख और शांति देता है, ये सही है? पैसा चाहिए तो चाहिए। अगर 6 घंटा वहां देंगे तो कम से कम 1 घंटा कहाँ देना चाहिए? क्या चाहिए मुझे जीवन में? क्या चाहिए? अगर आपको मैं अभी अभी पूछती हूँ क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? सुबह कहीं भी जाओ, रात को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या मिलेगा? हमने क्या सोचा? मूवी देखने से, होटल में खाना खाने से, या हॉलिडे पर वेकेशन, समझ लो अमेरिका चले गए, तो क्या हुआ? फिर आए, फिर झगड़ा चालू, बात वहां तो घूम लिया अच्छे से, फिर आए तो पर भी। तो हॉलिडे पैकेज क्या मुझे सदा काल का सुख और शांति का अनुभव करा सकता है? यस और नो? क्लियर हो गए? आगे बढ़े। पहले क्लैरिटी चाहिए ना, ज्ञान माना क्लैरिटी। जब भगवान इस धरा पर आते हैं ना, हमें क्लैरिटी देते हैं कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया, इन सभी बातों से मुझे सुख और शांति नहीं मिलती। जैसे आपको यहाँ से जब पूरा सेशन पूरा हो जाएगा, कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अच्छा, सीधा परमधाम चले जाओगे? वही कहाँ जाओगे वो तो बताओ। जहाँ से आए हो सहारनपुर, माना सहारनपुर जाओगे, है ना? तो समझ लो जाना है सहारनपुर। आपने समझ लो दूसरी जगह की, पंजाब में और कोई सोनीपत,
समझ लो सोनीपत की बस में बैठ गए आप, सोनीपत का फ्लाइट आपने ले ली या ट्रेन आपने ले ली, तो कहाँ पहुंचोगे? बोलिए कहाँ पहुंचेंगे? सोच क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर। पहुंच गए कहाँ? सोनीपत। लाइफ भी ऐसा है कि नहीं? जाना था, अच्छा सहारनपुर याद है, लेकिन कहाँ पहुंच गए? सोनीपत। तो लाइफ ऐसा है, चाहिए सुख शांति। हमने क्या सोचा? सुख शांति के लिए हम हॉलिडे पैकेज में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, फ्रेंड्स से बात करेंगे, समुद्र किनारे जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। हाँ, ये सारा जहाँ जहाँ हमने टाइम सोचा इन्वेस्ट किया, वहाँ पे हम रिचार्ज हुए या डिस्चार्ज हुए? रिचार्ज हो गए या डिस्चार्ज हो गए? क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी रखना। तो सदा काल का अगर सुख शांति अगर हम अनुभव करना चाहते हैं लाइफ में, तो क्या करना पड़ेगा? बताइए। अभी 2-3 दिन से सुन रहे हो, तो बताइए क्या समझा आपने? कोई भी उठ के बताए, उठ के बताए। हाँ, बाबा के घर में जाना है, वो तो 100%। ठीक है, ताली बजाए, बहुत अच्छा। और कोई बताए? अगर हम सदा काल का, हाँ बोलिए, सदा काल का सुख और शांति चाहते हैं तो क्या? हाँ ठीक, बहुत अच्छा, ताली बजाए, बहुत अच्छा बहन ने अपना वो बताया। और क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द की रूट्स? क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं वहां, फिर तब तक हम क्या कर सकते हैं? सोचो। जैसे आप समझ लो, माताओं का काम क्या है घर में? क्या तो फ्री है। घर में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलिए, मुस्कुराते हुए बताना। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं सब। हाँ, क्या करना पड़ेगा घर में जाने के बाद? देखो माता जैसे से दिखा रही है, हमारा खाना बनाना पड़ेगा या तो निश्चिंत होकर के सब कुछ हो रहा है। तो समझ लो, आप घर में आपने कोई एक डिश प्रैक्टिस की, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ आता रहता है ना। आपने सोचा चलो मैं अभी इसका प्रैक्टिस करती हूँ, और आपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए एक महीना प्रैक्टिस करके आपने डिश बनाया, और उस दिन मेहमान भी आ गए, तो आपने मेहमानों को भी खिलाया। तो मेहमान भी कुछ नहीं कह रहे, फिर आपने सोचा चलो मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ, तो बच्चों को खिलाया। बच्चे भी कुछ नहीं कह रहे, अब क्या होगा? खुशी के लड्डू फूटेंगे? नहीं फूटेंगे। बोलो ऐसे 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 माना ना या हाँ, वो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हा? अभी भी नहीं। अभी सोच रहे यहाँ तो है, वहां जाने के बाद देख लेंगे। तो समझ लो खुशी के लड्डू फूट ही रहे हैं। तो आपने सोचा चलो, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, पति को भी खिला दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब क्या होगा? आने दो, कमरे में बात करती हूँ। तो समझो आ गए, देखो माता कितना मुस्कुरा रही है, मैंने बोला भी नहीं। तो समझ लो आ गए कमरे में। आपने पूछा इतना तो बताओ कैसा लग रहा है? मैंने 1 महीना लगाया आपके लिए, बनाया ये आइटम, खास मेहनत किया। देखो वैसे कुक है, सबको चलेगा, मैंने बनाया आपके लिए। अगर उन्होंने कह दिया ठीक है अच्छा बनाए, लेकिन मेरी माँ जैसे नहीं बनाती, अब क्या होगा? खुशी के लड्डू फूटेंगे? नहीं, मेरे माता ऐसे कह रही, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे ऐसे माना क्या है? हा? समझ लो, हा? खुशी के लड्डू फूट ही रहे आपके अंदर। हा? अच्छा, पूछने की देरी है। आपके मोहल्ले में किसी का फोन आ गया आपके पास, वे कैसे हो, बस पूछने की देरी। आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? मेरा तो घर में कोई, आगे कंप्लीट करो आप। हाँ। मेरा तो घर में कोई, देखो सबका एक ही जवाब है। वाह क्या बात है। हाँ, सहारनपुर में सब एक जैसा ही बोलते हैं। हाँ, मेरा तो घर में कोई। हाँ, कितने अच्छे अच्छे विचार आएंगे सारे दिन में। हाँ? समझ लो आपका स्थिति कैसा है उस समय, शांति वाली या शांति वाली? घर में टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, पैसा भी बहुत है।